तारीफ करो यीशु मसीह के जिसको नाम में। छूलूंगा पवित्र कर दूंगा। हालेलुया। हाँ हाँ प्रॉफिट जी दो गवाही है। ये मैंने बता रही कि 2 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे और ये भाई भी 2 साल से ट्राई कर रहे थे, लेकिन जब प्रोफेसी को रिसीव किया 2 साल के बाद, जब उस प्रोफेसी को रिसीव किया, परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब की आशीष दी है। ला 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 आमीन। इधर देखो भाई। हाँ हाँ यस। जूम कर कैमरा। मैं 2 साल से ट्राई कर रही थी किसी भी जॉब के लिए, प्राइवेट गवर्नमेंट कोई भी, और मेरी मम्मा ने लाइक संडे को रोज रोज वो देखती थी यूट्यूब पे आपका, और ऑनलाइन आया था कि एच नाम के जो लोग हैं उनको गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलेगी। तो उसके बाद मेरे को एकदम से वो आया कि हाँ गवर्नमेंट जॉब से एक्सेप्टेंस आई थी मेरी। कहाँ से हैं आप अभी? दिल्ली से। दिल्ली से। आज आप देख रहे हैं कि दिल्ली से आई बहन, इसको प्रोफेसी रिसीव किया इसने और गवर्नमेंट जॉब के साथ आई है यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करो, शाबाश। जितना जो आनंद यसु ने जावे ना किसे तो खोया। राइए 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 दौड़े वांगू दौड़े वांगू दौड़े वांगू नचे नचे के ओदे नाम दी महिमा गाइए। दौड़े वांगू नचे नचे के ओदे नाम दी। हालेलुया हालेलुया। शो यात्रा में आना आपने तो गवर्नमेंट जॉब। हाँ हाँ कहाँ से आए आप? दिल्ली से आए हैं। हाँ, हाँ। मैंने स्पेशल ले हैंड करवाई थी। मेरा बेटा 3 साल से फेल हो रहा था, तो ले हैंड करवाने के बाद मेरा बेटा सीए बन गया है, पास हो चुका है। ये कलाम दिया गल्ला यसु जान पा दे दिया। तेरे कलाम दिया गल्ला यसु जान पा दे दिया। बोलो यीशु मसीह की। देखो आप कितनी गवाहियां सुन रहे हैं। पैरालाइज पेशेंट उठ नहीं सकता, गूंगा बहरा, बच्चे HIV की प्रॉब्लम, वो बहन बता रही है मेरी बेटी HIV में थी, वो भाई बता रहा नेपाल से आया HIV थी, लुधियाने से आई HIV थी, आजाद हो गई। ये बहन दिल्ली से आई बता रहे गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिली। ये बहन बता रही है कि CA में इसका लड़के को जॉब मिल गया, गवर्नमेंट जॉब। कहाँ से आए आप? पटियाला से आए हैं सर। पटियाला पंजाब से। यस पापा जी। हाँ कैसे मिली गवर्नमेंट जॉब की आशीष? पापा जी मैं 2 साल से ट्राई कर रहा था आर्मी जॉब की। हाँ। मैंने ऑनलाइन चर्च देखा यूट्यूब पर, मुझे जी नाम से प्रोफेसी किया आपने। हाँ। और मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई। हालेलुया हालेलुया। फिर कह रहा हूँ कि ये परमेश्वर है जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं। फिर कह रहा हूँ मैं 3 महीने बोलता रहूंगा लगातार। HGNJGRS नाम वाले गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के। जितना जो आनंद यसु ने जावे ना किसे तो खोया। हालेलुया बोलो हालेलुया। ये दिल्ली वाली शोभा यात्रा में भूल ना जाना। हाँ हाँ फटाफट ऊपर करो गवाहियां। बहुत सारी गवाहियां मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ फटाफट। हाँ हाँ किसी को प्लॉट की आशीष मिला, 16 साल से बेबी नहीं था, सामने आ जा जल्दी से, बेटा नहीं था 16 साल से, और जैसे इसने प्रोफेसी को रिसीव किया आज ये बेटे के साथ आई है। हाँ हाँ प्लॉट की ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल रहा था, आशीष मिला। हाँ नेक्स्ट आगे आ जाओ। मदर डॉटर वीजा ट्राई कर रहे थे 1.5 साल से। हालेलुया। हाँ, हाँ। प्रॉफिट जी ये भाई बता रहे कि 1.5 साल से इनकी फैमिली ट्राई कर रहे थे पुर्तगाल के वीजा के लिए, लेकिन बार बार रिफ्यूजल आ रहा था। प्रोफेसी ने रिसीव किया, पुर्तगाल के वीजा के साथ ब्लेस हो चुके हैं। ला 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 ला। हालेलुया। तो मुझे प्रचार में करने दियो आज। हाँ जी शाबाश बताओ फटाफट। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम हैप्पी और मैं सन से आया हूँ। हाँ मेरी गवाही ये है कि मेरी सिस्टर 1.5 साल से वीजा ट्राई करी थी, वीजा नहीं आ रहा था। प्रेयर टावर से प्रेयर कराई, अनॉइंटिंग ऑयल यूज किया, वीजा आ गया इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू। वीजा आ गया। तुम्हारा कोई धर्म तो नहीं बदला? नहीं। तारीफ करो जोर से, जाए शाबाश। हाँ, देखो ब्रेन ट्यूमर था 4 साल से और अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया। ये बहन इसी से मैं देखो कि इसका ऑपरेशन स्क्रीन पर दिखा, उधर कैमरामैन फोन दिखा। हाँ शाबाश। और इसी समय आप देख रहे हैं कि ब्रेन में ट्यूमर था, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया। कैंसर था ब्रेन में, रसोलियां गांठे, और अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया। पैर पर भी देखो सारी जगह ऑपरेशन ही ऑपरेशन, उसकी वजह से प्रॉब्लम था। आप देख रहे हैं। हाँ घूम जाओ उधर, घूम जाओ उधर, घूम जाओ। हाँ बस अब दिखाओ। और देखो कि जहां से भी
कई कई जगह इसको ऑपरेशन कराना पड़ा, लेकिन कह रहे हैं कि जब यहाँ पर अनॉइंटिंग वाटर ऑयल गया, कैंसर गायब हो गया, ऑपरेशन कैंसिल हो गए सारे यीशु मसीह के नाम में। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि 18 साल से थायराइड था, परमेश्वर ने इसको चंगा किया, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के यूट्रस में सिस्ट, आपकी क्या लगती है? आपकी पत्नी है, यूट्रस में इसको गांठ हो गया था, रसोली हो गया था, और ये रिपोर्टों के साथ है जैसे अनॉइंटिंग वाटर ऑयल गया, अब रसोली गांठे नहीं है। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। क्या लगाया था आपने? अनॉइंटिंग वाटर लगाया था। अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया था। जी जय मसीह की। जय मसीह की। अभी आशीष मिली कि नहीं? पाइल्स का प्रॉब्लम था, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, बवासीर गायब हो गई। हाँ, मैं झारखंड से झारखंड से। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, स्पेशल सीड बोया, इनको ट्विंस बेबी हुए, ट्विंस डबल, दो बच्चे। हाँ, सामने आ जा। किसको में दो बच्चे? मेरी बेटी को। आपकी बेटी को 2 बच्चे इकट्ठे हुए जब इसने बीज बोया, और बहुत सारे लोगों ने कार की आशीष लिया। इसको भी बवासीर थी 1 साल से, आज बहुत बड़ी बड़ी गवाइयां, गुप्त रोग थे, यूट्रस में प्रॉब्लम, गुप्त रोग, लहू बहने का रोग 12 साल से, 13 साल से, किसी को रसोलियां, किसी को गिल्टियां थी। मैं देख रहा हूं कि इस समय बहुत सारे लोगों को चंगाई मिला, किसी को फिट्स पड़ते थे 4 साल से, परमेश्वर ने आशीष दिया। बीपी का प्रॉब्लम था और ब्रेन में प्रॉब्लम था, आजाद हो गए, बैक पेन था, कार, किसी को घर, किसी को ब्लेसिंग। 6 साल से आगे जा, कोई आशीष नहीं थी बेटे का, और इस भाई ने स्पेशल लैंड प्रे कराया, और ये भाई बता रहे हैं कि आज बेटे के साथ आए हैं। स्पेशल लैंड प्रे कराया था। कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र महाराष्ट्र से। स्पेशल लैंड प्रे कराने का फायदा है? इनको बताओ ना। फायदा है। क्या मिला? बेटा। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। देखो, कोई ऐसे नहीं इतनी दूर दूर से आते हैं, परमेश्वर ने आशीष दिया। ब्लॉक थी मनी, 65 लाख रुपया इस बहन का। हाँ, कितना? हाँ, 8 लाख रुपया आपका फंसा हुआ था आपका। 8 लाख फंसा हुआ था। 8,65,000। 8,65,000। चल 40,000 मेरे से ले ले, 9 लाख हो गए। 9 लाख आपके फंसे हुए थे। और कैसे उतर गए, कैसे मिल गए पैसे? सब इसने स्पेशल ले हैंड प्रे कराया, बेस्ट बीज बोया, और करे के 9 लाख रुपया इसका बाहर आ गया यीशु मसीह के नाम में। मुके गई मेरे हाथी हाथ मुके गई। हाँ, एक और बहन स्पेशल ले हैंड प्रे कराया इसने, और सर्वाइकल था। कितने साल से? सर जी जय मसीह। कितने साल से सर्वाइकल था? मेरी मम्मी को 2 साल से सर्वाइकल था। आपसे स्पेशल ले हैंड कराया और स्पेशल अपॉइंटमेंट लिया, ठीक हो गया है। अब वो सर्वाइकल नहीं है मम्मी को। तारीफ करेंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि बहुत सारे लोगों को घर की, मकान की, जगह जगह की आशीष मेरी ऊपर उठाओ। मैं देख रहा हूँ किसी को एसिडिटी थी, किसी को अलग अलग प्रॉब्लम थी, इसने भी, इसको भी स्पेशल सीड बोया, इसको कार की आशीष मिला। आज मिठाई का डब्बा लेके, किसी को छोटा हाथी मिला, किसी को घर मिला। दिखाओ, इनको दिखाओ, किसी को बाइक, किसी को कुछ। ये बहन को भी आशीष मिली। को आपने हाँ, और वेदी पे बुलाया था आगे। तो बोला था पापा जी आपकी हर एक बरकतें डबल होने के लिए जा रही है, और आपको हर एक काम हल होने के लिए जा रहा है। और आज ये एक बड़े सुंदर घर के साथ आए हैं। देखिए पापा जी लाइव में। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को घर की आशीष मिला। पवित्र आत्मा आशीष दे। बहुत सारे बड़े बड़े मकान के साथ आए हुए हैं। पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे। यूट्रस में प्रॉब्लम था, कब से था आपको यूट्रस में प्रॉब्लम? 4 महीने से थी, और फिर 7 दिसंबर को मैंने कॉल किया था प्रे टावर पे। प्रे टावर पर फोन किया। ये बता रही है कि वो प्रॉब्लम यूट्रस में से गायब होगी यीशु मसीह के नाम में। ऑपरेशन कैंसिल हो गया, सर्जरी करना था डॉक्टर ने। 1 मंथ से अपेंडिक्स का प्रॉब्लम था, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, ऑपरेशन कैंसिल हो गया। कहाँ से आए आप? आजमगढ़ से, यूपी से। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। ये भी हमारी पटियाला की सेवा करती है बहन, और मेंबर है। इसको घर की आशीष दिया परमेश्वर ने। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। इसी समय पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जो लोग यहाँ पर खड़े हैं परमेश्वर, और जो इस समय चर्च में बैठे, मैं इन सब की तरफ हाथ कर कर इन्हें ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनकी गवाहियां इस हफ्ते में स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के। अपनी गवाहियों के लिए जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो अपनी गवाहियों को ताड़ी बजाकर। जल्दी 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 जल्दी। हाँ, 1-2 ठीक
ठीक है, शाबाश। गाएं गाएं। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदा आ रहा है, खुदा आ रहा है। हालेलुया। इस बहन की बहुत अद्भुत गवाही है। ये बता रही 4 महीने से इस बहन के यूट्रस में सिस्ट हो गई थी, रसौली हो गई थी, जिसकी वजह से इस बहन को बहुत हैवी पेन में रहना पड़ता था, बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। ये बता रही कि लाइव में प्रोफेसी को रिसीव करने से और प्रार्थना भवन में प्रार्थना करवाने से ये बता रही कि वो रसौली बाहर आ चुकी है, ये आजाद हो चुकी है। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। पापा जी को जय मसीह की। मैं 7 दिसंबर को प्रे टावर में कॉल की थी कि मतलब मेरी रसौली है और अब तक ठीक नहीं हो रहा है, मैं शोभा यात्रा में कैसे जाऊंगी, सोचकर मैंने कॉल किया और एक सिस्टर ने बहुत अच्छे से मेरे लिए प्रेयर किया। और फिर मेरी रसौली मतलब 2021 में भी था, वो निकल चुका था, मैं गवाही नहीं दे पाई थी। तो पापा जी बोलते हैं कि गवाही नहीं दोगे तो दोबारा सजा भोगने के लिए तैयार रहना। तो ये हकीकत है, ये मेरे साथ दोबारा हुआ और आज मैं गवाही देने के लिए आई हूँ। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करती हूँ, पापा जी का सारी आदर महिमा देती हूँ। हालेलुया। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदा आ रहा है, खुदा आ रहा है, ऊंचे सुर से गाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। वो मुक गई अंधेरे आधी रात मुक गई, मुक गई अंधेरे आधी रात मुक गई, अंधेरे आधी रात मुक गई। वो बुझदी ना आग मच नहीं, अंधेरे आधी रात मुक गई, मुक गई अंधेरे आधी रात मुक गई। ओ मुक गई अंधेरे आधी रात मुक गई। हालेलुया। इस बहन की बहुत अद्भुत गवाही है। बता रही कि 15 साल से इनको गुप्त प्रॉब्लम थी और बहुत डॉक्टरों के पास इलाज करा रहे थे, लेकिन चंगाई नहीं मिल पाई इस बहन को। विश्वास के साथ जब चर्च में आए, यहां से एनवेंटिंग ऑयल और वाटर लेकर गए और यूज किया, परमेश्वर ने नॉर्मल रिपोर्ट के साथ टेस्ट किया। बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं। जय मसीह की पापा जी। 15 साल से इनको 15 साल से इनको परेशान गुप्त रोग था पापा जी। और फिर तेल और वाटर और तेल लेके गई जी, लगाई, बाद में आराम हो गया। अभी हालेलुया। बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो कितना महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो कितना महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं,
मेरा यीशु जो सबसे महान है। खुदावंद के लोगों आइए हम सब अपने स्थान पर बैठें और इसी समय अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करने जाएंगे। परमेश्वर मैं तुझसे विनती करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता जिन लोगों ने परमेश्वर बीज बोए हैं, जिन लोगों ने पवित्र आत्मा जी तेरी आराधना की है परमेश्वर, इन लोगों के घरों में पवित्र आत्मा बरकतें आने पाए परमेश्वर, तेरी सुरक्षा स्वर्ग से रिलीज होने पाए पवित्र आत्मा जी। मेरे पिता तेरा आनंद ये देखने पाए परमेश्वर, तेरी अनॉइंटिंग को ये देखने पाए पवित्र आत्मा जी। पवित्र आत्मा जो ऑनलाइन इस समय बीज बो रहे हैं परमेश्वर, के घर में मिराइकल हो आज से यीशु मसीह के नाम में, तेरे छुटकारे हो स्वर्ग से। और परमेश्वर जो लोग बेस्ट बीज आज शोभा यात्रा के लिए बो रहे हैं, जो लोग क्रिसमस के लिए बो रहे हैं पवित्र आत्मा जी, जो इस रैली में शामिल हो मेरे पिता पवित्र आत्मा, उनके बंधन टूट जाएं जब ये हालेलुया का नारा लगाएं। हालेलुया मेरे प्रभु, सच में बहुत सारी गवाहियां तूने शोभा यात्रा के दिन से अब तक बनाई परमेश्वर, आज गवाहियों को सुनकर पवित्र आत्मा मन आनंदित हुआ कि ताकि पवित्र आत्मा जी हमारे अंदर और हौसला है परमेश्वर, हम लोगों के लिए दुआएं करें पवित्र आत्मा जी। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा ये 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना बरकत लेकर जाएं यीशु के नाम में। जो लोग दशमांश और बीज दे रहे हैं पवित्र आत्मा जी, इस समय परमेश्वर उनके पैसे से, उनके बच्चों के ऊपर से मैं उस शैतान को गुड़कता हूं भाग यीशु मसीह के नाम में। हर एक्सीडेंट कराने वाली, शराब पिलाने वाली, नशा कराने वाली, जादू टोना कराने वाली गंदी आत्मा को नष्ट करता हूं भाग यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तू जो कहता है वो करता है, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर। और इसी समय आज कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस ना जाए मेरे प्रभु, जो इस मिनिस्ट्री से प्यार करता है परमेश्वर, ऑनलाइन देख रहा है, जो चर्च में बैठा है, जो जुड़ा हुआ है इस मिनिस्ट्री के साथ, मेरे पिता तूने मुझे कहा था कि मैं उसको ब्लेसिंग दूंगा पवित्र आत्मा, ये साल इनके लिए आशीष भरा हो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरा वचन जब खुले, जो लोग वचन का आदर कर रहे हैं, इनके घर में खुशियां आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये सच में पवित्र आत्मा 100 गुना फल पाने पाए और पवित्र आत्मा शैतान इनके अंदर से बीज को चुराने न पाए। पवित्र आत्मा आज से इनके घर में आनंद वाले स्वर्गदूत, आनंद देने वाले स्वर्गदूत उतरे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। कितने लोग खुश हैं आज, विश्वास कर रहे हैं? पवित्र आत्मा सबको आशीष दे, बोलो हालेलुया। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। जो लोग परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं पवित्र आत्मा उनका आदर करता है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ हाँ पास्टर शौक फटाफट वचन खोलेंगे हम सब और प्रभु की महिमा करेंगे। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा यहाँ पर है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, कितने लोग विश्वास कर रहे हैं, हाँ या ना? जो लोग विश्वास कर रहे हैं वो खाली हाथ नहीं जाएंगे आज। आमीन। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जल्दी से पवित्र आत्मा आप सबके जीवन में काम करे। हाँ हाँ, कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर सुनेगा मेरी आज प्रार्थना? आपने देखा HIV के लोगों को आगे बुलाया, उनको परमेश्वर ने चंगा किया। और इसी समय HIV के लोगों को बुलाया, परमेश्वर ने चंगा किया। जो हाथ नीचे करो। और जब मैंने आगे बुलाया जिनके पास बच्चे नहीं थे, परमेश्वर ने उनको भी चंगा किया। बहुत सारे लोग जगह जगह से आए, आज आपके सामने गूंगे बहरे थे, आगे बुलाया, चंगे हुए। अभी गवाहियां सुनेंगे आप, किसी की आज, किसी की कल, किसी की परसों। बोलो हालेलुया। आप जन खाली हाथ नहीं जाएंगे। और जिन्होंने सिर पे टोपियां रख रखी है वो उतार लो टोपियां। हाँ, चेहरे देखने, प्रोफेसी क्या करूंगा मैं तुम्हारी, मुंह लपेट के आए तुम भाई साहब, सुन रहे हो? हाँ, अपनी कंगी कुंगी करो अच्छे से। मैं आपके लिए प्रोफेसी कैसे करूं मुझे बताओ, जब आप टोपियां लगा के आए हो। बाइबल में लिखा जिसके सिर पर बाल नहीं है वो कैप उतारे। समझ गए? जिसके सिर पर बाल है वो अपने सिर पे 2 क्या 5 टोपियां भी रख लो, चद्दर रख लो, कुछ भी रखो। वो लेडीज की तरह अगर जिसके सिर पर बाल हैं वो रख सकता है। जिसके सिर पर बाल नहीं है वो प्लीज अपनी कैप उतारे। देखो कोई ठंड नहीं लग रही मेरे को। अब कह रहे होंगे आपके पादरी साहब इतने सारे बाल हैं, हमारे तो है नहीं। लेकिन आप विश्वास करना है, परमेश्वर काम करेगा, आपके जीवनों में आशीष देगा। बोलो हालेलुया। मैं ऐसे देख रहा था अभी, मैं प्रार्थना करते करते, कोई यहाँ पर ऐसे कोई बहन है शीतल। कौन है शीतल? मैं से देखता हूं आत्मा में कोई है यहाँ पर, अगर शीतल तो सुनना है, पवित्र आत्मा उसको आशीष देना चाहता है। कोई है बहन यहाँ पर शीतल? मैं से महसूस करता हूं शीतल। शायद मैं जिसका नाम ले रहा हूं वो चीख रही है, शीतल।
हाँ, कौन है इसके साथ? शीतल कौन है? शीतल, हाँ 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 हाँ, सुनो उधर कर कैमरा, हाँ कैमरा में, कैमरा में। हालेलुया, हाँ हाँ, क्या नाम है? हालेलुया। प्रॉफिट जी, ये बहन बता रही किसका नाम शीतल है। चल चुप, पीछे चल, पीछे चल, वहीं चल, वहीं बैठ जा जाके, चल। हाँ हाँ, शाबाश शाबाश, बोलो हालेलुया। सुनो बेटे, बेटे आपको लिसनिंग करना है, लिसनिंग। अगर आपको आज आशीष चाहिए, प्रभु ने आपको बुलाया है। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग शीतल हैं, वहीं पर हाथ उठाकर अगर कोई है उस नाम के लोग, ध्यान से सुने, मेरी बात को सुनना है। आपको सुने ध्यान से। बेटे क्या नाम है आपका? शीतल। शीतल, शीतल वचन सुनने के बाद जो तेरे काम नहीं बन रहे, हाँ। वो बनने लगेंगे आज से। आमीन। आशीष आने लगे। किसी ने बोला है कि आपको ब्लेसिंग नहीं मिल सकती, किसी ने ऐसा बोला है। मैं ऐसे देख रहा हूं, जब आपके घर में कोई जन टीवी में या कहीं बाहर किसी के हाथ में बच्चा देखता है तो आपको अंदर से रोना आता है। ऐसा क्या प्रॉब्लम, क्यों रोती है? क्या तेरे पास बच्चा है कि नहीं? बच्चा नहीं है। बच्चा नहीं है। 5 साल से बच्चा नहीं है। 5 साल से बच्चा नहीं है। आपकी शक्ल ऐसी लग रही है जैसे वो क्रिकेटर विनोद कांबले। हाँ हाँ, माइक करना। आपका पूरा नाम क्या है? अरविंद कांबले। प्रोफेसर बोलता मेरा यीशु बोलता, बोला हालेलुया। ओए हुला ला 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 ला। चुप, मेरे को आदत पा गया, पता नहीं किधर चला गया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना है, विश्वास करना है, विश्वास करना है। मैंने विनोद कांबली, मैं ऐसे बातें नहीं करता हूँ। कहाँ मैं उसको देख रहा हूँ तो तुम्हें, क्रिकेटर को देख रहा हूँ, तुम्हें भी देख रहा हूँ। प्रभु का आत्मा कह रहा है कि आपकी जब शादी हुआ तब आप ही के कांबले साहब, आपके पड़ोस में से किसी ने ब्लैक मैजिक किया आपकी फैमिली पर, और इसलिए इसको वो प्रॉब्लम है। आप बहुत बार ये भागने की कोशिश करती है, दिल इसका करता है, सुसाइड करने का दिल करता है। कई बार सर, कई बार बाबा जी। आज से स्टॉप लगेगा। मैं से देख रहा हूँ कि 10वां महीना अक्टूबर का कोई कुछ हुआ उसके अंदर। इसका बर्थडे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये ज्यादा नहीं करना कहीं आदिवासी आ जाए पीछे से। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या? गूगल पे चेक तो कर। हाँ, ध्यान से सुनना, ये परमेश्वर है। गीत है तेरे, तूने बनाया। सुनो, सुन, ध्यान से सुनो, ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है। जितनी देर आप यहाँ रहेंगे आपके घर अनॉइंटिंग उतरती रहेगी यीशु मसीह के नाम में। अब चिंता नहीं करना आपको, पिछले उदास नहीं रहना। एलसीडी में से बाहर आ रहा अभी स्वर्गदूत एक। आमीन। आपको विश्वास करना। सुनो, ये पवित्र आत्मा है। अक्टूबर का महीना जब अगली बार आएगा, कह रहा है खुशियां मिलेंगी यीशु मसीह के नाम में। कितने बेटे चाहिए तेरे को? बोल और लिख ले, डायरी में डाल ले, टाइम डाल ले। लाइव चल रहा है, बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं घर पे जाके, मेरे लिए प्रोफेसी हुई थी, करते हैं कि नहीं? और देखो अपने आप ही ले आते हैं बेचारे यहाँ पर। पापा जी, यीशु मसीह जितना दे उतना ले। जा फिर 1 दर्जन बच्चे होंगे तेरे को। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, जितने आपको बेटे मांगने हैं, परमेश्वर तो बोलता है। अब्राहम को बोला, अब्राहम ने पूछा तो अब्राहम ने कहा कि परमेश्वर जो तू दे दे। परमेश्वर ने कहा जा, जितने चांद सितारे हैं उतने बच्चे होंगे तेरे को। कितने सारे, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ भाई, परमेश्वर की तरह कह रहा हूँ। आधी दर्जन होंगे जा तेरे को। देखो चांद सितारे, कितने सारे सितारे हैं, और परमेश्वर ने कहा सब बच्चे तेरे होंगे। उसने रिसीव कर लिया। हालेलुया। अब आपको 2 चाहिए कि 3 चाहिए? 2 बेटे सर। दोनों बेटे? दोनों। एक बेटी ले लो प्लीज। ठीक है। हाँ, एक बेटा। एक बेटी एक बेटा होगा। आपको तारीफ करें जोर से। करो मेरे साथ। दो जन बाहर आ जाओ, 2 जन। हाँ, आप मेरे साथ आपको नाचना है, ठीक है? इसी गीत पे, और आशीष मिलेगी अब आपको। सुन रहे हो? 2 मिलेंगी, 2 बच्चे मिलेंगे। और कौन कह रहा है तेरे पास बच्चा नहीं हो सकता? कौन कह रहा है? आउट, निकल यीशु मसीह के नाम में। चल कौन कह रहा है बच्चा नहीं हो सकता? आउट, फायर। बोलो हुला ला 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 ला, हुला ला 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 ला
ला ला ला ला ला आमीन। ला 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 आमीन। आप जब नाचते हैं शैतान को चीड़ होती है, आप जब खुश होते हैं उसको चीड़ होती है। मैं कह रहा हूं कि ये मिराइकल है, मिराइकल। जो लोग हंसते हैं चर्च में आके खुश होते हैं, दाऊद बोलता है मैं आनंद के साथ प्रवेश करूंगा चर्च में। लेकिन आजकल के यूपी वाले क्या बोलते हैं, मैं मुंह ऐसे सड़ा हुआ लेके प्रवेश करूंगी। हाँ हमारा तो कुछ नहीं होया, आपका होगा आज रात। फिर कह रहा हूं ब्लेसिंग मिलेगी। कहां से आई तू? भिवंडी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आशीष लेकर जा रही है तू आज से। अब किसको जानते हो? राजू और सुनील कौन है? ऐसे किसको जानते हो? आपके घर में नहीं है, पास में ऐसा कोई पहले कहीं जानते हो किसी को? राजा, राजू ऐसे आपके साथ पढ़ता हो, पहले कोई ऐसे बिजनेस करता हो, कोई जॉब पर हो। मैं ऐसे किसी को देख रहा हूं, सुनील और राजू मैंने ऐसे देखा। आपको याद आएगा 5 मिनट के बाद। मैं कह रहा हूं कि वो जादू टोने खत्म हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके पेट में एक मैं कह रहा हूं कि बाल, जैसे बाल जानवर के बाल आपके पेट में डाले गए खाने के अंदर, और वो बाहर निकल रहे हैं अभी इसी समय। निकल रहे हैं बाहर, निकल रहे हैं बाहर। निकलो निकलो निकलो, आउट! ये गया बाहर यीशु मसीह के नाम में। वो पेट में से निकल जाओ। 5 साल के लिए वो डाले गए बाल इसी समय खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। फ्री ला 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 ला। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रॉफिट जी अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे कि कोई सुनील है और राजू आप जानते हो। ये बता रहे कि मेरे दोस्त का नाम सुनील है और एक दोस्त का नाम राजू है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये क्या है? सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना है आपको 2 बच्चे होंगे, 2 बच्चे होंगे। काम ले जल्दी से, 2 बच्चों की आशीष मिल रही है। आमीन। लिख ले, डेट डाले, टाइम डाले। डॉक्टर जो भी बोल रहा हो, क्या बोलता है डॉक्टर ने? डॉक्टर बोला कोई रिपोर्ट हमें कोई क्लियर बताते नहीं है, कोई क्लियर नहीं बताता है। अब हम बता रहे हैं ना क्लियर, हम बता रहे हैं ना क्लियर, क्लियर बता रहे हैं। स्वरदूत बता रहे हैं कि वो जादू टोने खत्म हो गए। अब जाओ और इसी समय चेक कराओ, यू आर हील। आपकी वाइफ हील होगी, है बच्चे के साथ आओगे। 2023 आपका होगा, अक्टूबर आपका होगा यीशु मसीह के नाम में। हाथों को उठाओ और खुश हो जाओ, बोलो यीशु मसीह की। बैठ जाए, शाबाश। फिर कह रहा हूं कि जिन लोगों ने आनंद किया है उनके घर गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हो? यस। हाँ या ना? ये सामने कैबिन वाले ही नाचते हैं, इधर वाले सुस्त हैं। सारे बोलो हालेलुया। आपको नहीं शर्माना। जब तक आप आनंद नहीं करेंगे तब तक आप आशीष नहीं पा सकते। मैंने क्या बोला आपको? जब तक आप आनंद नहीं करेंगे तब तक आप आशीषित नहीं हो सकते। जब तक आप नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं, झूमेंगे नहीं, आशीष नहीं आई। मुझे पता है आप बीमार हैं, समस्या में, कर्जे में, प्रॉब्लम में, जिसके घर में दुख है वो कैसे नाच सकता है। लेकिन दाऊद नाच रहा था और झूम रहा था, शोभा यात्रा मना रहा था, संदूक उठाया हुआ जब याजकों ने, और वो आगे चलता हुआ नाच रहा था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उस समय मिकाइल ने, एक औरत ने, एक लड़की ने उसकी तरफ देखकर उसका मजाक उड़ाया। मैंने कई बार बताया, उसको सारी जिंदगी बच्चा नहीं हुआ। आपको विश्वास करना है, कोई आपको आपकी तरफ देखे ना देखे, लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको चारों तरफ से देख रहे हैं यीशु मसीह का नाम में। इसलिए दाऊद जानता है। हाँ, जल्दी से हम प्रचार में जाएंगे और इसी समय परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर से अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, आज का कलाम परमेश्वर, पवित्र आत्मा जो लोग तेरे वचन का आदर करें, इनके घर में परमेश्वर पवित्र आत्मा आज से खुशियां डबल होने पाए यीशु मसीह। आमीन। हर एक आशीष खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। आज बहुत सारे लोग निराशा में हैं,
चिंता में, परेशानियों में है। किस बात के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अब तक भी एक भी अच्छा दिन अपनी लाइफ में नहीं देखा। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर, कि मैंने अपनी लाइफ में एक भी रात अच्छी नहीं देखी, एक भी दिन अच्छा नहीं देखा, रो रो कर गुजार दिया। हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई ऐसा बैठा हो जिसका कोई काम ना बनाओ और वो रो रो कर अपनी जिंदगी को गुजार रहा हो और परमेश्वर के सामने कह रहा हो कि परमेश्वर, मैंने एक भी दिन अपनी जिंदगी में अच्छा दिन नहीं देखा। लेकिन आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सुबह 4 बजे कि जो लोग कह रहे हैं कि आज वचन को ध्यान से सुनेंगे, कह रहे हैं कि मैं उनके अच्छे दिन लेकर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं कि अच्छे दिन आएंगे आपके। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो, मेरे अच्छे दिन आएंगे। बोलो हालेलुया। विश्वास करना। जो इधर उधर तंबू में घुसे हुए हैं, जो कैंटीन में समोसे खा रहे हैं, ब्रेड पकौड़े खा रहे हैं, जो टॉयलेट में घूम रहे हैं, अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ आकर। विश्वास करना अच्छे दिन आने हैं कि नहीं। जिसको अपने अच्छे दिन लेने हैं वो स्क्रीन पर देखो। हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब बोलते हैं अच्छे दिन आएंगे भारत के, बोलते कि नहीं। लेकिन वो भी क्या करें, अगर आप गवर्नमेंट की बात नहीं मानोगे तो अच्छे दिन कहां से आएंगे। गवर्नमेंट ने कहा कि आप टैक्स कटाना, टूल टैक्स नहीं कटाते लोग, बिजली का टांका नहीं लगाना, बिजली पे टांके लगाते हैं लोग। वो लोग, मेरी आवाज वापस क्यों आ रही है? आराम से करो। हाँ, सुनेंगे ध्यान से कि बहुत सारे लोग बिजली के टांके लगाते हैं, बिजली के बटन के टांके। जब आप सरकार की नहीं मानते तो अच्छे दिन कहां से आएंगे। एक बार मेरे डैडी ने बिजली का बिल कर बहुत ज्यादा आ गया तो एक तार लगवा ली वहां पर, और मुझे हमेशा बोलते करे कि जा भाई बटन बंद कर दे, ऊपर से जा भाई बटन चला दे। आज बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जो टांके मारते हैं, हालेलुया भी बोलते हैं, हु ला 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 ला, और शाम को भाई साहब जाके तार भी लगाते हैं। परमेश्वर आशीष कैसे देगा? कैसे देगा आशीष? अरे कैसे आएगी उन लोगों के ऊपर आशीष? आशीष नहीं आएगी। अच्छे दिन कैसे आएंगे? जब तक आप परमेश्वर के कायदे कानून को नहीं फॉलो करते, उन लोगों के घर में अच्छी आशीषें नहीं आ सकती, अच्छे दिन नहीं आ सकते। जिन लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर कह रहे हैं कि सरकार की बातें नहीं मानी तो छापे तो फिर पड़ते ही हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपको विश्वास करना है, कह रहे हैं कि आज से आपको परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है अच्छे दिन देखने के लिए। बाइबल में लिखा मत्ती की किताब में कि जो सरकार का सरकार को दो, जो परमेश्वर का परमेश्वर को दो। बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जो सरकार का सरकार को दूंगा, जो परमेश्वर का परमेश्वर को दूंगा। बोलो हालेलुया। लेकिन आज अच्छे दिन देखने के लिए हम स्क्रीन पर देखेंगे कि अच्छे दिन देखने के लिए हम क्या करें। कह रहा 4 पॉइंट्स आपको बता रहा हूं कि आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में। कह रहा अपने आप को रोके रहना पाप करने के लिए। कह रहा नंबर 1, अपने आप को रोके रहना पाप करने के लिए। नंबर 2, कह रहा खुदा के कामों में, परमेश्वर के कामों में इंटरेस्ट लेना है। कह रहा तीसरा, कह रहा खुदा के कामों के लिए दिल खोलना है, ओपन योर हार्ट। आपने अपना दिल खोलना है। लेकिन ज्यादातर औरतें ओपन योर माउथ खोलती हैं, मतलब दिल नहीं खोलती, मुंह खोलती हैं बस। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज आपने अपना दिल खोलना है आज परमेश्वर के कामों के लिए। चौथा, कह रहा जब आपके काम ना बने तो आप गुस्से का रिएक्शन ना दें। बोलो हालेलुया। कह रहा जो लोग गुस्से के रिएक्शन को देते हैं तो उनके काम बनते नहीं। हम पहला पतरस 3:10 पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा। आप पुराने नियम को पढ़ते हो, लेकिन नए नियम में आपको परमेश्वर जिंदगी देने के लिए आया। जब आप परमेश्वर के नए नियम का पीछा करते हैं, करें कि तो परमेश्वर के कामों को फॉलो करते हैं, तो वो आपकी जिंदगी में आशीष को देता है। यहां पर लिखा, कह रहा क्योंकि जो कोई जीवन के अच्छे दिन देखना चाहता है, कह रहा वह अपनी जीभ को बुराई करने से रोके रहे। बोलो हालेलुया। छल की बातें होठों से करने से रोके रहे। इसका मतलब कि अगर आपको अपनी लाइफ में अच्छे दिन देखने, अरे अच्छे दिन देखने हैं कि नहीं? हाँ या ना? मैं क्या बोल रहा था अशोक? हाँ या ना? हाँ या ना? अच्छे दिन देखने हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग अपनी जुबान को रोकते नहीं है। एक बार यूपी की औरत सवेरे सवेरे 6 बजे लिपस्टिक लगा रही, पाउडर लगा रही मुंह पे अपने शीशे के सामने खड़ी होके, और उसी समय उसका पति उठा, बेचारे की आंख खुली। उसने पूछा, कहा भगवान सवेरे सवेरे कहां जा रही तू तैयार होके? उसने कहा तू क्या ले? उसने लगता वहीं बैठी कहीं पीछे, सुन रो। उसने कहा तू क्या ले? और उसके पति ने थोड़ी देर तो बर्दाश्त किया, लेकिन बाद में उसने कांग्रेस का हाथ छाप दिया उसके। गलती किसकी है? अपनी जीभ को रोके रहे। कह रहे कि आपको रोकना है अपनी जुबान को। कई मुश्किलें हल जब हो जाती हैं जब आप सामने वाले को उत्तर नहीं देते। हालेलुया।
कई मुश्किलें आपके चुप रहने से हल हो जाती हैं। यहां पर पवित्र आत्मा बताता है, एक बार एक औरत से फिर पूछा किसी ने, सुबह सुबह उठ के जा रही, उसके पति ने कहा कहां जा रही भगवान? कह रही जहन्नुम में जा रही, तू क्या ले? उसने कहा तू इतना तैयार श्यार होके क्यों जा रही है? अगर मरना ही है तो ये लिपस्टिक पाउडर लगाने की क्या जरूरत है? बोलती है सुबह अखबार में फोटो भी तो लगेगी हमारी। मतलब इनको ये ध्यान है कि हमारी फोटो भी लगेगी अखबार में, हम सुंदर दिखने चाहिए, चाहे मरे चाहे जिए। औरतों को ये अच्छा लगता है कि भाई हमारी फोटो सुंदर आनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है कि आज बहुत सारे लोगों के घर के हालात अच्छे नहीं है, पति पत्नी के अंदर अच्छे व्यवहार नहीं है, उनके घर में लड़ाई झगड़ा है। वो शादी कर तो लिए लेकिन अब 10 दिन के बाद वो चलना नहीं चाहते साथ में। कारण क्या है? कह रहा है उनके घर में अब अच्छे दिन देखने की हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी जुबान में कह रहा है कि रोकने की शक्ति नहीं है अपने आप को। आपको आज विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है कि जो लोग इस समय किसी भी प्रॉब्लम्स में, किसी भी समस्या में है, बाइबल बोलती है कह रहे कि आज अच्छे दिन अगर आप देखना चाहते हैं तो अपने आप को रोके रहना है पाप करने से। बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि मैं अपने आप को रोकूंगा आज से। रोकेंगे कि नहीं? कह रहे परमेश्वर रोकना चाहता है, उन लोगों को आशीष देना चाहता है। हम उत्पत्ति 20:6 में देखते हैं कि अबीमेलेक राजा जब एक अपराध करने लगा, उसको अब्राहम की पत्नी जब पसंद में आई, मेरी कानों में बोल रही है माइक, और उसी समय कह रहे अब्राहम की पत्नी को जब सारा को उठा लाया अबीमेलेक राजा और शादी करना चाहा उससे, तो उसी समय पवित्र आत्मा ने, देखो स्क्रीन पर देखेंगे हम क्या लिखा, पढ़ेंगे पास्टर शोक के साथ। हाँ। परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ मैं भी जानता हूं कि अपने मन की खराई से तूने ये काम किया है और मैंने तुझे रोके भी। बोलो हालेलुया। यहाँ पर लिखा करा परमेश्वर ने कहा करा तू जो करे कि अब्राहम की पत्नी को उठा कर लाया शादी करने के लिए, करा ये पाप करने के लिए, करा लेकिन मैंने तुझे रोके रखा। कौन है ये? इसका मतलब परमेश्वर का भय मानता है ये आदमी भी, और इसके अंदर परमेश्वर का भय इसके अंदर रहता है। और परमेश्वर ने करा कि उसी समय करा कि उसको रोक दिया है पाप करने के लिए, रोक दिया उसको बिस्तर पर, रोक दिया उसके ड्रीम्स में। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप करा कि आपके दिन अच्छे नहीं है और करा कि हो सकता है करा कि आज आपने अपने आप को पाप करने के लिए रोक रखा है, पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि अगर जो भी कोई दुष्ट चाल चलेगा, जो भी कोई नुकसान करने वाली आत्मा आपका पीछा करेगी, करा कि आज रात में उसको रोक दूंगा, थाम दूंगा उसको मैं यीशु मसीह के नाम में। आज वो शैतानी ताकतें उसी समय रुक जाएंगी। मैं कह रहा हूं आपका नुकसान कराने वाली, बीमार कराने वाली आत्माओं को परमेश्वर रोकेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उन लोगों के लिए कह रहा है जो कह रहा कि अपने आप को कह रहा ये 3 पॉइंट्स अपने अंदर आज लेकर जा रहे हैं, फैसला लेकर जा रहे हैं कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी अपने आप को पाप करने से रोके रहूंगा। परमेश्वर उसी समय आ गया अब्राहम के लिए, उसकी पत्नी के लिए, और आकर कहने लगा कह रहा मैंने तेरे को ड्रीम्स में आकर रोका। एक लड़का मेरे पास आया और बोलता है पापा मेरे को गंदे गंदे विचार आते हैं दिमाग में। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है ये कि मेरे दिमाग में बहुत सारे गंदे गंदे विचार आते हैं। लेकिन मैंने उसको कहा बेटे अगर तेरे दिमाग में गंदे विचार आते हैं, अगर तू अपने आप को नहीं रोक सकता तो तू कभी जिंदगी में बड़ा आदमी नहीं बन सकता। ये बात याद रखना कि अगर तू नहीं रोक सकता, याद रखो कि परमेश्वर हमेशा एक बार आपके अंदर जरूर रोकेगा आपको, लेकिन अगर दूसरी बार आपको रोकना है अपने आप को, अगर आप अपने आप को नहीं रोक सकते, मैं कह रहा हूं बड़े आदमी कभी बड़े लेवल पर नहीं जा सकते। यहां पर पवित्र आत्मा ने साफ करा उसको बताया, करा कि रोकेगा तो ठीक है, करा नहीं तो करा तू और तेरा घराना मारा जाएगा, तू बिल्कुल भिखारी हो जाएगा, नंगा हो जाएगा तू, और तू बिल्कुल समस्या में चला जाएगा। लेकिन आज हम बहुत बार अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन रोकते नहीं है। मैं आपको बताता हूं, मैं अपने जीवन की खुद आपको घटना बताता हूं कि जब मैं पास्टर बना तो मेरी मीटिंग थी कहीं पर किसी शहर के अंदर, और उसी समय मेरी मीटिंग जब होने जा रही थी तो वहां पर बहुत सारे 1000 लोग इकट्ठे हो रहे थे। मैं अभी नया पास्टर बना था, मैं किसी के गांव में भी मीटिंग करने चला जाता था। जब मैं वहां देखा 1000 लोग इकट्ठे थे तो एक पास्टर ने फोन करके पुलिस को बुला लिया और बोला कह रहे कि प्रॉफिट बजिंदर धर्म बदलता है, और उसने पास्टर होकर मेरी मीटिंग रोक दिया। मुझे वट चढ़ गए पंजाबी में, मैंने गुस्सा आ गया और मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, मैंने कहा इस पास्टर की पिटाई करेंगे कल, और मैंने बुला लिया उसको। और उसी समय और शाम को हमने फैसला ले लिया कि कल रात को जैसे ही वो मीटिंग से आएगा तो उसकी रास्ते में पकड़ के उसकी पिटाई करेंगे, उसको बताएंगे मेरी मीटिंग रोक रहा तू। और उसी समय जब मैंने कहा चलो आज शाम है लेकिन उससे पहले थोड़ा सो लेता हूं, फ्रेश हो जाता हूं, उसको पीटना भी है
और जब मैं सोया तो उसी समय ड्रीम्स में परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आया और तलवार लेकर मेरे ऊपर चलाने लगा से ठा ठा। और मैंने कहा ये क्या हो रहा है? कहता कि कह रहा रुक जा, पाप करने से रुक जा, हत्या करने से रुक जा। कह रहा मैं तेरे सामने खड़ा हूं, कहता नहीं तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। और उसी समय मैं डर गया और मैंने कांपते कांपते फोन उठाया और अपने दोस्तों को लगाया। मैंने कहा सुनो, जो प्लान किया था वो कैंसल कैंसल। मैंने कहा नहीं मारना उसे यार, परमेश्वर ने आकर मुझे रोक दिया है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने समझ लिया। और उस दिन मेरी उसने मीटिंग क्या रोकी, मैं हरियाणा से पंजाब में आता था, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि तूने मेरी बात को सुना, कहा कि अब उसके सामने ही तू मीटिंग लगाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज मैं कह रहा हूं मैं पंजाब में चर्च लगाता हूं, मुझे पंजाब आने से रोक रहा था। मैं कह रहा हूं कि आप जब तक अपने आप को नहीं रोकते तब तक परमेश्वर आपके शत्रुओं को नहीं रोकेगा, आपकी बीमारियों को नहीं रोकेगा, आपकी समस्याओं को जो आपके घर में आ रही हैं उनको नहीं रोकेगा। परमेश्वर की इजाजत के बगैर पत्ता नहीं हिलता, याद रखना। लेकिन अगर आप अपने आप को आज पाप करने से रोक रहे हो, आज आप अपने आप को कह परमेश्वर के कामों में इंटरेस्ट दिखा रहे हो, तो पवित्र आत्मा आज रात कह रहा शैतानी ताकतों को रोकने वाला है यीशु मसीह के नाम में। उन बीमारियों को रोकने वाला, उन कर्जों को, उन समस्याओं को जो हर साल आपके ऊपर आती है, उसको आज रोकने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूं कि वो समस्याएं खत्म होंगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाकर जोर से तारीफ करो। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में काम करता है, कह रहा है जो लोग अपने आप को परमेश्वर को देते हैं, जो लोग नशे के लिए अपने आप को रोक रहे हैं, जो लोग गाली देने के लिए रोक रहे हैं। परमेश्वर एक बार आपके दिल में बात करता है, लेकिन जब आपको लगता है कि शायद मेरे को जरूरत है और मैं घड़ी चुरा लूं, मैं कोई चोरी कर लूं, मैं किसी को कुछ भी कर लूं, लेकिन परमेश्वर एक बार आपसे बात करेगा। लेकिन दूसरी बार कह रहा है जब अगर आप रुक गए और आपने अपने आप पर काबू पा लिया, अगर आपने रोक लिया अपने आप को, तो पवित्र आत्मा उस दिन फैसला लेगा, कहेगा इसके खानदान में मैं राजा बनाऊंगा, राजा, इसके खानदान को राजा बनाऊंगा। आपको फैसला लेना है कि आज परमेश्वर के पीछे चलना है कि नहीं चलना है। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर मेरे बच्चों को पाप करने से रोक दे, आज मेरे परिवार को पाप करने से रोक दे। आज जो लोग इस समय यहाँ पर खड़े हैं, मैं कह रहा हूं उन लोगों की जिंदगियों में आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। जब हम प्रेरितों के काम 8 का 28 और 29 पढ़ते, देखो उसमें क्या लिखा। हाँ, खोजा नाम का व्यक्ति था, इंटरेस्ट लेता है परमेश्वर के कामों में। बाइबल बोलती है कह कि जब वो यरूशलेम में से, चर्च में से, आराधनालय में से प्रार्थना करके जा रहा था, तो बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा था। इसके कैरेक्टर के अंदर क्या था, कह रहा जब ये चर्च आता था तो प्रार्थना करते हुए और बाइबल पढ़ते हुए चर्च के अंदर एंट्री करता। हम स्क्रीन पर देखें, लेकिन जब ये वापस जा रहा था तो उस रथ में बैठकर कह रहा ये बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा है रथ के अंदर, कह रहा फिर भी पवित्र शास्त्र पुस्तक पढ़ते हुए जा रहा है। और उसी समय एक एंजल आए इसके पास और उन्होंने कहा, कह रहा कि बोल तू क्या चाहता है। कह रहा आज से कह रहा कि तू परमेश्वर के बड़े कामों को होता देखेगा अपनी लाइफ में। क्यों आए इसके पास? क्योंकि ये कह रहा कि चर्च के बाद बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा था, इंटरेस्ट ले रहा था परमेश्वर के कामों में। बहुत सारे लोग जो हैं कह रहा कि जब आते हैं तो उसी समय उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं होता, उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं होता है परमेश्वर के कामों में। कह रहा जब वो आ रहे होते हैं, आप दिल्ली से आए हैं तो आप गीत गाते हुए आए होंगे, बस में हालेलुया करते हुए आए होंगे, हरियाणा से आए, पंजाब से आए, आप नाचते गाते हुए आए होंगे। लेकिन जब आप यहाँ से वापस जाएंगे तो उसी समय टांग पे टांग रख के बस में कह रहे होंगे, ओ भाई साहब थका दिया पादरी ने, आज इतनी देर प्रचार किया। लेकिन ये आदमी इंटरेस्ट दिखा रहा था। परमेश्वर ने कहा अच्छा 4 घंटे चर्च में बैठकर गया और फिर भी 2 घंटे भी वापसी में भी परमेश्वर की बाइबल पढ़ते जा रहा है, टाइम निकाल रहा है। इसका मतलब इंटरेस्ट है इसके अंदर। अगर परमेश्वर ने आज इंटरेस्ट देख लिया, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा इंटरेस्ट लेगा, आपकी दुकान में आएगा, आपके बिजनेस में आएगा, चर्च अगर आपके कामों में आएगा, इंटरेस्ट लेगा। आप जब बीमार होंगे वो इंटरेस्ट लेगा आपके प्रार्थना के अंदर। जब आप समस्या में होंगे वो इंटरेस्ट लेगा। अगर आपके साथ कोई धोखा करेगा वो इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। जब आपको जरूरत होगी वो इंटरेस्ट लेगा, वो परमेश्वर है, क्योंकि आपने उसके कामों में इंटरेस्ट लिया है। याद रखना, जो लोग परमेश्वर की भक्ति करते हैं वो कभी भीख नहीं मांगते, उसके सामने किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता। परमेश्वर कहता है जो लोग पवित्र आत्मा की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, उसके कामों में हेल्प करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, स्वर्गदूत उनका पीछा करते हैं, उनको धूली पे से उठाएंगे, आज रात ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। मैं कह रहा हूं एक बड़े मुकाम को आज आप देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अपनी आशीषों को आज रिलीज करो, आमीन बोलकर। आज कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर मुझे आशीष देगा? कह रहा बाइबल बताती कि भजन संहिता दाऊद
104 के 34 में दाऊद बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है दाऊद बोलता है, कह रहा है कि मैं जब ध्यान करूंगा, भजन संहिता 104 में कह रहा है जब मैंने ध्यान करना उसको प्रिय लगे। हालेलुया। उसको मालूम है दाऊद को कि जब मैं बाइबल में ध्यान लगाता हूं, जब मैं सुबह उठकर ध्यान लगाता हूं परमेश्वर के सत्संग के अंदर, तो पवित्र आत्मा बताता है और बोलता है, कह रहा है क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। हालेलुया। यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। मेरे को प्रभु ने बोला अभी कोई सीआईडी मेरे को चेक करने के लिए बैठा यहां पर, अच्छे से चेक करना कि मैं गलत तो नहीं प्रचार कर रहा, आपको सुनना ध्यान से। परमेश्वर का आत्मा ने मेरे को बोला अभी, कह रहा है कि यहां पर आपको विश्वास करना है। कह रहा है यहां पर लिखा मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। दाऊद समझ गया है और दाऊद कह रहा परमेश्वर, कह रहा कि मुझे बता, पवित्र आत्मा मुझे बता, कह रहा कि मेरा ध्यान करना, कह रहा कि तुझे अच्छा लगे परमेश्वर। देखो क्या क्लियर बोल रहा है यहां पर, क्योंकि दाऊद को पता लग गया परमेश्वर से कह रहा आशीष कैसे ली जाती है, कह रहा कि आनंद कैसे लिया जाता है परमेश्वर से। कह रहा कि जब हम परमेश्वर के कामों में इंटरेस्ट लेते हैं, उसने कहा कह रहा कि मैं जब बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, जिस दिन से मैं आराधना करूंगा और पाप से दूर रहूंगा, परमेश्वर ने कहा कह रहा कि मैं आज से तेरे अंदर इंटरेस्ट लूंगा यीशु मसीह के नाम में। और दाऊद भेड़ बकरियां चगाता था और जिस दिन से उसने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, आराधना ध्यान लगाना शुरू किया, सुबह उठकर प्रार्थना करना शुरू किया, और परमेश्वर ने कहा कह रहा कि सुन, कह रहा कि मैं आज से दाऊद तुझे राजा बनाऊंगा, राजा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं वो लोग आज गरीबी के बंधन से बाहर आते हैं, जो लोग कह रहा जो अपनी जिंदगी में पाप नहीं करते, जो लोग कह रहा पाप करते हैं, वो लोग कभी अपनी आशीषों को नहीं देखते। आज आप फैसला लो कि परमेश्वर मैं आज से अपने आप को रोके रखूंगा, मैं आज से इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं बाइबल में ध्यान लगाऊंगा, प्रार्थना करूंगा। एक सतीश नाम का व्यक्ति था, वो 7 पेज बाइबल के पढ़कर जाता था। अपने पड़ोसी से पूछो घर से निकलता है कितने पेज बाइबल के पढ़ता है, 1 पेज मुश्किल से, लेकिन ये 7 पेज पढ़ता, दोपहर को भी पढ़ता, जब इसको टाइम लगता कहीं पर भी काम पर जाता इसको 7 पेज पढ़ता ये। और 7 पेज पढ़ने के बाद कह रहा है परमेश्वर ने एक दिन इसकी मुलाकात जो है, कह रहा है इसकी शादी ऐसे परिवार के अंदर कराया कि इसकी जो पत्नी थी वो दहेज में 7 पानी के जहाज लेकर आई। परमेश्वर ने ऐसे घर में इसका रिश्ता किया और आज ये सबसे बड़ा धनी आदमी है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर 2 मिनट में किसी के भी हालात बदलने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में आपके अंदर इतिहास रचने वाला है। मैं कह रहा हूं लेकिन किन लोगों के जो ध्यान लगाते हैं परमेश्वर के सामने, कह रहा ये जो कह रहा पेड़ों पर, पत्थरों पर, कह रहा कि कहीं पर भी आप जाकर आप कह रहा जब ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं, मैं कह रहा हूं कोई वो बेवकूफ लोग नहीं है, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं। कह रहा जब संत महात्माओं ने जो शुरू से कर जो भी करे कि धर्म शास्त्र पुस्तकों के अंदर पढ़ा और जो बताया गया, जब आप परमेश्वर के लिए ध्यान लगाते हैं तो परमेश्वर करे उन लोगों की ओर ध्यान जरूर करता है। आज रात वो आपकी ओर ध्यान करने वाला है यीशु मसीह का नाम में। आप यहां पर बैठे हैं, परमेश्वर ध्यान कर रहा है, करेंगे कौन लोग मेरे सामने भक्ति करने के लिए तैयार है। हो सकता था आज आप संडे के दिन कहीं और जा सकते थे, लेकिन आप ध्यान लगाने के लिए आए हैं। आज रात मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपकी ओर ध्यान जरूर लगाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी से पूछो कि अच्छे दिन कैसे आएंगे, पूछो अपने पड़ोसी से, अपने पड़ोसी से पूछो कैसे आएंगे। आप टीवी पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं, कह रहा कंचे खेलने से। अपने बच्चों को सिखाओ अच्छे दिन कैसे आएंगे, कंचे खेलने से, ताश खेलने से। कुछ लोग, मैं एक बार एक गली में जा रहा था, जब मैं किसी के गांव में से निकल रहा था, वो मसीह गांव था गुरदासपुर में, और मैंने देखा उनके बच्चे कंचे खेल रहे हैं। वो देखो अच्छे दिन कैसे आएंगे, कंचे खेलने से, ताश खेलने से, टीवी पर सास बहू का नाटक देखने से। ध्यान नहीं है। जब प्रार्थना कर रहे होते हैं तो 1 घंटे की प्रार्थना में उनके अंदर ये चल रहा होता है, जल्दी जल्दी मम्मी प्रार्थना कर ले फटाफट, क्योंकि आ बैल मुझे मारने वाला है, एक सीरियल आने वाला है, ये क्रिकेट आने वाला है, मैच आने वाला है। कुछ लोग अंदर से इंटरेस्ट ले रहे होते हैं कि आज मैच आएगा और मैं इसी से फटाफट प्रार्थना कर लूं। लेकिन यहाँ पर बाइबल बोल रही है, कह रहा अच्छे दिन कैसे आएंगे तुम्हारे, कह रहा जब तुम कह रहा कि अपना इंटरेस्ट कह रहा कि व्हाट्सएप पर दिखा रहे हो, टीवी पर दिखा रहे हो, ताश में दिखा रहे हो, अपने कंचे खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, आप अपना वेस्ट कर रहे हो टाइम। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब वो लोग, जो लोग मसीह में आने के बाद कह रहा अपने टाइम को परमेश्वर को दे देते हैं, याद रखना परमेश्वर उनका टाइम आज रात सुधारने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अच्छे दिन आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अरे तैयार है कि नहीं? ये महीना आशीष का महीना होगा आपके लिए। दानियल के पास 9:23 में देखो कि यहाँ पर कि एक स्वर्गदूत आकर बता रहा है, क्या बता रहा है, कह रहा कि तेरे लिए अच्छे दिन कैसे आए। कह रहा कि यहाँ पर ये व्यक्ति कह रहा जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा। इसका मतलब कैसे? कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको पता है मैं बिजी हूं, अभी
मुझे काम पर जाना है और मैं लेट हो रही हूँ, हालेलुया, आमीन, आज के लिए माफी दे देना, आमीन। हाँ, इतनी सी प्रार्थना करके चले जाते हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने क्या कहा, यहां पर कह रहा है कि यहां पर इसका मतलब दानियल भी पहले ऐसे प्रार्थना कर रहा था, लेकिन दानियल की प्रार्थना में इंटरेस्ट देखा। दानियल ने जिस दिन से अपनी प्रेयर लाइफ को बढ़ाना स्टार्ट किया, जिस दिन से पहले वो प्रार्थना कर रहा होगा हल्के से आराम से, लेकिन रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगा, घंटों घंटों जब उसने अपनी लाइफ में देना शुरू कर दिया, उसी समय लिखा कर उस दिन से परमेश्वर की आज्ञा निकली। कह रहा कि उस दिन से परमेश्वर ने आज्ञा दी कि जा, कह रहा कि अब से इसके हालात बदल दे आज से यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि उस दिन से परमेश्वर ने दानियल को कहा कि तू अब मंत्री बनेगा। दानियल को कहा अब परमेश्वर तेरे से बातें करेगा। अब कह रहा है कि परमेश्वर तेरे साथ बातें करेगा, तुझे आने वाली भविष्यवाणियां 500 साल पहले फ्यूचर की भविष्यवाणियां दानियल ने अपनी किताब में लिख दी। हालेलुया। इसका मतलब कह रहा है कि जब आज से आप फैसला लेंगे कि परमेश्वर मैं अब तेरे से ध्यान लगाऊंगा, अब मैं अपनी प्रेयर लाइफ को बढ़ाऊंगा, मैं अपने लाइफ को 5 मिनट के लिए प्रेयर में नहीं दूंगा, मैं ज्यादातर 1 घंटा बाइबल में लगाऊंगा, 2 घंटे बाइबल में लगाऊंगा, जो मुझे समय मिलेगा परमेश्वर में इंटरेस्ट दिखाऊंगा, तेरे कामों में हेल्प करूंगा। पवित्र आत्मा आज रात उनके अच्छे दिन लेकर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए बाइबल बोल रही है, कह रहे कि आप अपनी जुबान से कह रहे कि उस बात को रोके रहो। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं आज से अपनी जीभ को रोके रहूंगा। बोलो हालेलुया। पहला पतरस 3:10 में क्या लिखा कि अपनी जीभ को रोके रखना। अपने पड़ोसी को बोलो अपनी जीभ को रोके रख। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ऐ ना साडी जीभ कंट्रोल नहीं होती, तू ही आके रोक ले। बोलते हैं कि नहीं ऐसे? कहीं भी जाते हैं रोक कर आपको रखना है। आप खाते हैं, आप जाते हैं 100 रुपया देते हैं सगन में और जीभ रुकती नहीं है भाई साहब। एक ही प्लेट में छोले, टमाटर, भिंडी, रसगुल्ले, फलाना फलाना फलाना, और उसके बाद आपका पेट टिड इतना बड़ा हो जाता है और आकर आप दुआ कराते हैं, बीमार हो जाते हैं, समस्या में चले जाते हैं। यीशु मसीह आपके सेहत का भी ध्यान रखना चाहता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कई बार हम लोग अपनी जीभ से इतना खाते हैं, औरतों को गोलगप्पे मिल जाए भाई साहब रेडी खाली। आपको अपनी स्वभाव पर, अपनी जीभ पर, आपके बोलने पर कंट्रोल करना है। अगर आज आप कंट्रोल करते हैं, परमेश्वर आपके शत्रुओं को कंट्रोल करेगा, आपकी बीमारियों को कंट्रोल करेगा, आपकी समस्याओं को कंट्रोल करेगा। आज से उन चीजों को कंट्रोल करेगा परमेश्वर जो आपके खिलाफ खड़ी हैं। लेकिन जब तक आप कंट्रोल नहीं करते, तब तक परमेश्वर आपके लिए कंट्रोल नहीं करने वाला। करा कि आज करा आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं आज से बोलने में जीभ को कंट्रोल करूंगा, मैं खाने में जीभ को कंट्रोल करूंगा। आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर कि मैं आज से तेरे दिखाए रास्ते पर चलूंगा, मैं पाप पर नहीं चलूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं परमेश्वर व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा, जो तू दिखाएगा रास्ता उस पर चलूंगा। जब आप ऐसा बोल रहे हैं, परमेश्वर काम कर रहा है। एक बार जब मैं प्रभु में आया नया तो मेरा स्वभाव भी ऐसा ही था। मैं जानबूझकर तंग करता था अपने परिवार के लोगों को भी। मेरी दादी, एक बार लाइट चली गई तो मेरी दादी ने कहा करे कि बेटे करे माचिस कहाँ है, माचिस। मैंने कहा तू क्या करेगी माचिस का? बोलती, उसको गुस्सा आ गया जब मैंने 2 बार ऐसे कहा। मैंने कहा तू क्या करेगी माचिस का? कह रही चूल्हे में आग लगाऊंगी, तू क्या करे? उसने कहा चूल्हे में, जिसमें रोटियां सेकते हैं गांव में, उसने कहा चूल्हे में आग लगाऊंगी। मैंने उसको माचिस दे दी, लेकिन रात को उसने अपनी रजाई के नीचे कछुआ छाप रखी हुई थी और उसने लात मारी रात को सोते में और रजाई में आग लग गई। और करी हाय मैं बच गई। मैंने कहा तेरी जुबान ने तेरी आग लगा दी। आप समझ रहे हैं? कह रहे हैं कि आप अपनी जुबान को रोकते नहीं है। कह रहे हैं कि आज अगर आप अपनी जुबान का पहरा करें, आज अपनी जुबान पर कब्जा करें, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा बहुत सारे रास्ते आज आपके खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने हार्ट अब ओपन करना है आज। बाइबल बोलती है कि परमेश्वर के कामों में अपने दिल को खोलो। कह रहा है जब आप बाइबल पढ़ने के लिए अपना दिल खोल रहे हैं, चर्च आने के लिए दिल खोल रहे हैं कि नहीं? लेकिन कई लोग यहाँ पर बैठे हैं कंजूस मक्खी चूस, बोलते हैं कि नहीं 1 संडे चलेंगे, 3 संडे बचा लेंगे किराया। लेकिन मैं कह रहा हूं कुछ लोग सोचते हैं कि शायद हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन जिन लोगों ने 4 महीने के अंदर 4 संडे दिल खोला है, परमेश्वर 4 संडे नहीं, महीने में 30 दिन आपके लिए दिल खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में।
आपने अगर आज सुबह उठकर एक बार बाइबल पढ़ा, एक बार दिल खोला है, मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं कह सकता परमेश्वर पूरे महीने दिल खोले ना खोले, लेकिन जिन लोगों ने अपना दिल खोल कर रखा आज परमेश्वर के कामों के लिए, पवित्र आत्मा आज रात उनके लिए दिल खोलकर आकाश के झरोखे खोलने वाला है, अपरंपार आशीष की वर्षा करने वाला है, नाश करने वाले को भड़कने वाला है। करा लिखा तेरा देश मनोहर देश होगा। आपके हाथ उठाने के बाद परमेश्वर आपके देश के लिए भी दिल खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर का वायदा है। करा दूसरा राजा 19 के 14 और 15 में देखो क्या लिखा। हिजकिया को एक बार करा अशूरी लोग मारने के लिए आए हिजकिया राजा को, और उसी समय बाइबल बोलती है करा उसने फटाफट करा जो उनके धमकी का पत्र था लेकर अपने प्रेयर रूम में जाकर रख दिया। लेकिन अगर आज आपको पड़ोस में कोई धमकी देने के लिए आ जाए, कोई पड़ोसी मारने के लिए आ जाए, तो फटाफट अपने पति को फोन लगाएंगे, जरा मुस्टंडे ला 4-5 ज्यादा सिर पौन दिया आज अनु 10 दिए मैं जाटनी है गिया 10 दिए नु। लेकिन आज हम झगड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर हिजकिया राजा ने झगड़ा नहीं किया, उसने प्रार्थना किया। प्रार्थना ये परमेश्वर है। अगर आज रात मैं कह रहा हूं कि आप प्रार्थना के साथ यहाँ पर आए हैं, आप अपने विचारों को चेंज करना चाहते हैं, आप बदलना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं अपने आप को रोके रहूंगा किसी को गाली देने के लिए, मैं अपने दुश्मन को थप्पड़ मारने के लिए रोके रहूंगा, मैं आज बदला लेने के लिए रोके रहूंगा अपने मन को, अपने विचारों को। परमेश्वर ने क्या किया, उसी रात स्वर्गदूत भेजकर कह कि वो 1,85,000 लोग मार दिए। मैं कह रहा हूं वो खत्म हो गए वो लोग। मैं कह रहा हूं जब परमेश्वर उतरता है स्वर्ग से, मैं कह रहा हूं दुश्मन ढेर हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज अगर आप अपने आप को रोकने का फैसला कर रहे हैं कि परमेश्वर मैं पाप नहीं करूंगा, आज याद रखना आपकी 1,00,000 बीमारियां क्यों ना हो, 1,00,000 कर्जा क्यों ना हो, आज रात परमेश्वर खत्म करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज रात खत्म करने वाला, उन लोगों के लिए चंगाई देने वाला, उन लोगों के लिए बरकत देने वाला है जो लोग अपने आप को रोके हुए हैं आज। हालेलुया। कह रहा यूसुफ ने अपने आप को रोक लिया पाप करने से। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए, हो सकता था उस रात यूसुफ जो है कह रहा पाप कर सकता था, लेकिन उसने अपने आप को रोका। पवित्र आत्मा ने कहा करा जा करा कि अब तूने जो अपने आप को रोका है, आज के बाद करा मैं स्वर्गदूत भेजूंगा और तू देश का प्रधानमंत्री होगा। और परमेश्वर ने उसको मंत्री बनाया, मिनिस्टर बनाया। परमेश्वर उन लोगों को हमेशा ऊंचाई पर रखता है जो लोग अपने आप को पाप करने से रोके रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे विचारों में, मेरे ख्यालों में बार बार आता है मैं नशा कर लूं, मैं गाली दे दूं, मैं झूठ बोल लूं, या ड्रीम्स आते हैं गंदे गंदे। आप बड़े लेवल पर कभी नहीं जा सकते, बड़े इंसान कभी नहीं बन सकते, लेकिन जब तक आप रोकने का फैसला ना लें। हो सकता है आपके अंदर ताकत ना हो, लेकिन आज परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजेगा आपके ड्रीम्स में आने से, उन शैतान को रोकेगा। मैं कह रहा हूं राजा अबीमेलेक कह रहा है कि रात को ड्रीम्स ले रहा था और उसी समय उसके ड्रीम्स में परमेश्वर आ गया और रोक दिया। मैं कह रहा हूं कि आज आपके ड्रीम्स में कोई भी आ रहा हो, लेकिन जब आप हाथ उठाकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर ये पाप करने से रुक जाए, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार, मेरे लोग पाप करने से रुक जाए। मैं कह रहा हूं एक एंजल आज रात आपका पीछा करेगा, आपके शत्रुओं को रोकेगा, आपके बैड ड्रीम्स को खत्म करेगा, आपके गलत विचारों को खत्म करेगा, आज से आपकी समस्याओं को खत्म करेगा। लेकिन आपको अपने अंदर कह रहा ये बात पहले पैदा करनी पड़ेगी कि परमेश्वर कि मैं अपने आप को रोकूंगा। आज से आपको फैसला लेना है। कितने लोग फैसला ले रहे हैं आज से कि मैं अपने आप को रोकूंगा। मैं फिर उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि जो लोग अपने आप को रोक रहे हैं वो अपनी किस्मत को आज खुलता हुआ देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, अपनी आशीषों को खुलता हुआ देख रहे हैं, अपने तंबू को चौड़ा होते हुए देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। उन लोग जो लोगों ने फैसला ले लिया है। अय्यूब के 2:10 में लिखा कि अय्यूब के ऊपर जब प्रॉब्लम्स आई, हो सकता है कह रहा है कि जब प्रॉब्लम्स आती है पति के ऊपर तो पत्नियां बोलती हैं, कह रही कि क्यों जानदा है उथे की मिलिया तेनू है, अन्ना बीमार हो गया, पैसे खत्म हो गए, छड़ दे रब नू। हो सकता है अय्यूब को इस बातों का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन अय्यूब ने उसी समय लिखा अपने मुंह से एक भी पाप नहीं किया। हालेलुया। इसका मतलब उसने अपने मुंह को रोके रखा। आज हो सकता है आपको कोई बोल रहा हो, गलत बोल रहा हो, आपके सामने आपकी बुराई कर रहा हो, आपसे ईर्ष्या कर रहा हो, लेकिन आपको अपने आप को रोकना है। जो लोग अपने आप को दूसरों को बुराई करने से रोक लेते हैं, परमेश्वर उन लोगों की तरक्की करने के लिए स्वर्गदूतों को भेजता है। ये 2023 आपके लिए होगा, अच्छे दिन परमेश्वर भेजेगा आपके यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आपने अब तक एक भी दिन अच्छा नहीं देखा हो सकता है, लेकिन आज के बाद वो अच्छे दिन देखोगे। लेकिन जो लोग अपनी जिंदगी के अंदर पवित्रताई का जीवन जीते हैं, वो लोग अच्छे दिन का सामना करते हैं। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय कहूं कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा अच्छे दिन देखूंगा यीशु मसीह के नाम में। जब दिल खोलना, याद रखना कितने लोग दर्शन करना चाहते हैं परमेश्वर के।
कुछ लोग बोलते हैं स्वर्ग जाकर दर्शन होते हैं, लेकिन नहीं, मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि इस धरती पर परमेश्वर दर्शन देता है लोगों को। हम देखते हैं पहला राजा 8:63 के अंदर 63 में सुलेमान ने, बाइबल बताती कि 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़े जब दान किया, उसने दान किया परमेश्वर के राज्य के लिए, अपना दिल खोल दिया। इसका मतलब बड़े आदमी बनने के लिए करें कि परमेश्वर के कामों के लिए दिल खोलना पड़ता है। अगर आप किसी गरीब की सहायता करते हैं, अगर आप दान करते हैं, आप बीज बोते हैं, परमेश्वर आपका हिसाब रखता है जो आपने अपनी जिंदगी में किया। सुलेमान ने देखो कह रहा उस समय क्या किया परमेश्वर के सामने, कह रहा कि 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़े जब चढ़ाई, और उसी समय इसके पहला राजा के 9 अध्याय के अंदर उसी के 2 में लिखा परमेश्वर ने उसको गिबोन के अंदर 2 बार दर्शन दिया। हालेलुया। कितनी बार? कह रहा कि 2 बार परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। यहोवा ने जैसे गिबोन में उसको पहले दर्शन दिया, फिर वैसे ही उसको दर्शन दिया। मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जो लोग आज रात कह रहा शोभा यात्रा के लिए दिल खोल रहे हैं, जो लोग क्रिसमस के लिए दिल खोल रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर के कामों के लिए दिल खोल रहे हैं, जो लोग बाइबल पढ़ने के लिए दिल खोल रहे हैं, प्रार्थना करने के लिए दिल खोल रहे हैं कि मैं अब से परमेश्वर पाप नहीं करूंगा, मैं अब से तेरी भक्ति करूंगा, दिल खोल रहे हैं। परमेश्वर आज रात मैं कह रहा हूं कि उनके लिए दिल खोलकर दर्शन देने वाला यीशु मसीह के नाम में। एक बार नहीं चर्च 2 बार देगा, 2 बार।